अपने एक बात समझते हैं, फिर ओम का ही हम लोग चैंटिंग करेंगे, ओम ही बोलेंगे आज। पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे हम लोग जो ध्यान में आते हैं, ध्यान करते हैं या योग करते हैं, तो ये योग और ध्यान में आना सबके बस की बात नहीं होती है। ये और भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि कलयुग में तो बड़ा मुश्किल है बराबर ये सब साधना करें। अपने आप को लाना बहुत टफ होता है, यदि आप लाए हो तो उसको टिका के रखना है। इससे क्या बदलाव होगा उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। यदि आप योग और ध्यान में टिके रहते हैं या करते रहते हैं अपने आप से भी, यहाँ तो हम लोग आधे घंटे करते हैं, आधे घंटे में 15 मिनट तो बातें करते हैं, बाकी 15-20 मिनट 25 मिनट करते हैं। तो यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से आपको एक लाइन लेंथ मिलने वाला है, आपको अकेले में करना होगा तो ही आप बदलाव महसूस करेंगे। ध्यान में जैसे जब आप करेंगे तो जब लेवल पकड़ेंगे तो कैसा फीलिंग आएगी उसके बारे में बात करते हैं। हमने एक बात बताया था, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो यह पिंड है, जो यह शरीर है, वही ये ब्रह्मांड है, या जो ब्रह्मांड है वही शरीर है। बाहर परमात्मा है तो अंदर आत्मा है। बाहर जितना % पानी है हमारे शरीर में भी उतना % पानी है। बाहर जितना धरती है उतना % हमारे शरीर में भी धरती तत्व है। वायु तत्व जितना बाहर है हमारे अंदर भी है। मतलब कोई जो पांचों तत्व है ना सेम है। और जब जैसे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं तो बारिश कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तूफान आ रहा है, वैसे हमारी बॉडी में भी जब तत्वों का कमी होना शुरू होता है तो प्रॉब्लम होना शुरू होता है। इसलिए बोला जाता है, क्यों बोला जाता है कि कच्चा खाओ। कच्चा चीज़ खाने से जो हमारी बॉडी में है ना रेशियो, वही उस फल में या सब्जी में होता है। हमारी बॉडी में लगभग 70% पानी होता है, तो फल और सब्जी में भी 70% पानी होता है। वो बैलेंस करता है तो बीमारी जल्दी ख़त्म हो जाती है। बात समझ में आया थोड़ा? कोई भी, अब देखो गर्मी अभी आ गया ना, गर्मी के सीजन में हमारे शरीर को ज़्यादा पानी चाहिए, तो जो फ्रूट और वेजिटेबल जो भी है ना उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो वो हम खाएं तो हमारे शरीर का जो है ना बैलेंस हो, तो हमारे लाइफ में समस्या न आए। दूसरी हम बात समझते हैं कि ध्यान करेंगे तो क्या होगा आने वाले समय में। जब हम लोग ध्यान करते हैं तो हम लोग किसके करीब पहुंचते हैं? आत्मा के करीब पहुंचते हैं। ठीक, अब आत्मा का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। इसलिए जब आप देखेंगे देखते होंगे कि जब आप खूब जम के ध्यान करते होंगे तो इतना अच्छा लगता है कि आँख खोलने का मन नहीं करता है, यहाँ तक कि हिलने डुलने का भी मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यदि हम हिल डुल गए तो वो अनुभव चला जाएगा, इसलिए हिलने डुलने का भी मन नहीं करता। मतलब परम आनंद मिल रहा है, बिना कुछ किए ही सब कुछ हो रहा है। शायद लाखों रुपया खर्च करके वो अनुभव नहीं मिल पाएगा जो ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाता है। तो भगवान, जैसे आपका जो शरीर है ना, तो शरीर है तो ये हाथ ये नहीं कभी बोलता कि मैं अपना ही काम करूँगा, यानी मेरे हाथ में खुजली होगा तो मैं यही हाथ में ही खुजली करूँगा, पैर में खुजली होगा तो मैं नहीं करूँगा। ऐसा कभी हाथ मना करता है? कभी आँख ने मना किया कि सुंदर चीज़ होगा देखूंगा, खराब चीज़ होगा, कांटे रहेंगे रास्ते में तो नहीं देखूंगा? ऐसा बोला? मतलब आपके शरीर में जो भी अंग है पूरे शरीर के लिए काम करती है। आपके शरीर में जो भी अंग है वो पूरे शरीर के लिए काम करती है। कभी कोई किसी को मना नहीं करता है। अभी कोई किसी को मारता है तो हाथ तुरंत सामने आता है, हाथ को चोट लगेगा, दर्द हाथ में होगा, लेकिन वो पूरी बॉडी को बचाने के लिए तुरंत सामने आता है। ठीक, तो जब आप ध्यान करेंगे ना तब क्या होगा कि आप सबको बचाने में जुड़ जाएंगे। तब आपके अंदर प्रेम दया करुणा बढ़ता चला जाएगा। तब आपको चींटी को मारने में भी दुख होगा, कुत्ते को भी मारने में दुख होगा, पेड़ को काटने में दुख होगा, हर जगह आपको दुख होगा। कब? जो सृष्टि का सहयोग कर रहा है, यदि उसका विनाश करेंगे तो आपको दुख होगा।
आपको चिड़िया को दाना डालने में सुख मिलेगा, कुत्ते को पानी पिलाने में सुख मिलेगा, पौधे को पानी डालने में, पेड़ को लगाने में आपको सुख मिलने लगे, मतलब इस सृष्टि को चलाने में आपके अंदर सहयोग की भावना उठने लगी, तब समझ लेना है कि हम ध्यान के सही रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, अपनों में मतलब अपना स्वार्थ खत्म होके अपनों का भाव आ जाए कि नहीं हम सबको बदलेंगे, तब समझ लेने का है कि आपके अंदर ध्यान का गुण आ गया। ध्यान अब अंकुरित हो रहा है, जो सीड्स है वो अंकुरित हो रहा है। जब आपके अंदर ये भाव उठेगा कि नहीं ये बात मुझे पता हो गया, किसी को नहीं बताएंगे, नहीं तो वो भी आगे चला जाएगा, तब समझ लेना है कि अभी आपके अंदर अभी कमी है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वो भी यदि भाव आ रहा है कि मुझे ये चीज पता चल गया है, मेरे दोस्त को पता चल जाएगा तो आगे चला जाएगा, तब समझना है कि अभी मेहनत करनी बाकी है, अभी समझ डेवलप करनी बाकी है, थोड़ा मेहनत करना बाकी है, अभी हम आत्मा से थोड़ी दूरी पर हैं, करीब नहीं है। जितना जितना करीब होते चले जाएंगे उतना आप परमात्मा के करीब होते चले जाएंगे, उतना परमात्मा के करीब होते चले जाएंगे तो परमात्मा का जो सारा काम है उसमें आपका सहयोग का भाव उठने लगेगा, तब लेने वाला प्रवृत्ति चला जाएगा, तब देने की प्रवृत्ति जाग जाएगी। तब आपको लेने में सुख नहीं मिलेगा, तब आपको देने में सुख मिलेगा। क्या समझ में आई थोड़ा? तो ये एक पैरामीटर है, अपने आप को पहचानना है ध्यान कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। लालच अभी गया नहीं तो समझना है थोड़ा और ब्रीदिंग करनी है, थोड़ा और ओम बोलना है, थोड़ा और अपने पे मेहनत करना है। जैसे मैंने बोला उस दिन की थोड़ा थोड़ा हम लोग मेहनत करते जाएं, थोड़ा थोड़ा काम करते जाएं अपने ऊपर। अब ज्ञान का समय नहीं रह गया, अब ज्ञान का एप्लीकेशन का समय आ गया। समय बचा ही कितना है? हम कल भी यही बात कर रहे थे, आज भी बात किए, 24 घंटा निकल गया। तो जब हम मिलें तब हर 24 घंटा बाद मिलें तो बेहतर होके मिलें, जहाँ पे थे वहाँ से थोड़ा सा एक कदम ऊपर उठें। भले आप 10 बार अनुलोम विलोम ही करके आओ, अपने से करके आओ, 10 बार भ्रामरी ही कर लो, क्योंकि योग में कहा गया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब स्टेप है। यदि आपने भ्रामरी भी किया है, 2 बार किया, तो कल से आज बेहतर हो आप। अनुलोम विलोम किया तो आप बेहतर हो, ओम भी बोल दिया बेहतर हो, आंखें बंद करके 10 बार सांस को देख लिया तो कल से आज आप बेहतर हो। अपने पे काम किए, आप अपने पे काम करेंगे तो सोल के करीब पहुंचेंगे, सोल के करीब पहुंचेंगे तो सुपर सोल के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज का अपना एक ही टारगेट था कि जो 24 घंटा बाद जब हम मिलते हैं तो थोड़ा सा बेहतर होके मिलें। आपके अंदर जो भाव है उस पर आप काम करें, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, क्योंकि अब हम लोगों का समय ऐसा, हम लोग इस समय पे हैं कि हमको अब अकेले रहना सीखना है, अकेले में आनंद ढूंढना है। ये सर ना? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बदलेंगे, एक दिन एक लेवल पकड़ लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।